नमस्कार, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है हनी और बाकी वीडियोस मैंने बाबा रामदेव जी के बारे में बनाया था। ये पूरा कंट्रोवर्सी क्या चल रहा है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं फिर से बाबा रामदेव जी की जो कंट्रोवर्सी है उसका स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है, वो रबर की तरह खिंचती जा रही है, उसके बारे में मैं आपको फिर से बताने के लिए आ चुकी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ बाबा रामदेव वर्सेस एलोपैथिक की जो कंट्रोवर्सी है उसने एक न्यू स्टेप आगे ले लिया है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव जी को माफ़ी मांगने के लिए एक लेटर लिखा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मेरा बयान वापस लेता हूँ। जो उन्होंने फर्स्ट बोला था, एलोपैथी को 90% नाकाम बताया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना जो है वो एलोपैथी से ही ठीक नहीं हो रहा है। पतंजलि की जो दवाई है कोरोनिल से काफ़ी लोग भी ठीक हुए। उन्होंने कुल मिलाकर अपनी कोरोनिल दवाई को आगे बताया और एलोपैथी को उन्होंने बिल्कुल डाउन करने की कोशिश की। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को डाउन करने की उन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की। माफ़ी नहीं मांगी, मतलब उन्होंने अपने वर्ड्स वापस ले लिए। उसके बाद क्या हुआ, कंट्रोवर्सी रुकी नहीं, कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने एक 25 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन दे दिया और उन्होंने IMA को ये क्वेश्चन सौंपा और सारी फार्मा कंपनियों को उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हो कि 90% एलोपैथिक दवाइयाँ सही हैं या सही वॉट एवर जो भी वो कहना चाहते हो, तो आप मेरे इन क्वेश्चंस का आंसर दो। क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ये वाले क्वेश्चंस हैं। पूरा उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ही अपलोड किया। उसके बाद इसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन 25 था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ 90% कारगर हैं कोरोना को भगाने में, तो कोरोना का इलाज कर रहे जो डॉक्टर्स हैं वो क्यों मर रहे हैं। उनका ये सवाल था। क्या बताइए, इस सवाल का आंसर कौन कर सकता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। उसके बाद भी कंट्रोवर्सी रुकी नहीं। ये एक ऐसे कंट्रोवर्सी बनती जा रही है जिसका संबंध अब नरेंद्र मोदी जी के पास से हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। फार्मा कंपनियों ने और IMA ने मिलकर नरेंद्र मोदी से बाबा जी की शिकायत की और कहा है कि आप बाबा जी को बोलिए कि वो हमसे माफ़ी मांगे, और अगर वो हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनको एक टाइम दिया है, और अगर माफ़ी नहीं मांगने पर IMA ने एलोपैथी को लेकर बाबा की अज्ञानता पर सवाल तो उठाए, साथ में सार्वजनिक माफ़ीनामा न होने की दशा में 1000 करोड़ रुपए की मानहानि होने का दावा उन्होंने किया। उन्होंने कहा है जल्द से जल्द उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एक फोर्टनाइट का उन्होंने टाइम दिया है। अब देखना ये है कि बाबा रामदेव जी क्या माफ़ी मांगेंगे, लेकिन बाकी की पब्लिक ये देख रही है। लेकिन कंट्रोवर्सी रुकी नहीं है, वो और आगे बढ़ती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अब बाबा रामदेव जी ने जो कहा है वो सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि जो कोरोना के मरीज़ हैं, जितने ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, जितने रेमडेसिविर की कमी से नहीं मरे, उतने मरीज़ तो हॉस्पिटल में जाकर इलाज लेने के बाद मर चुके। यानी कि आप सोचिए उन्होंने किस तरीके का इल्ज़ाम लगाया है। हालांकि ये इल्ज़ाम सही है या गलत है, इसके लिए उन्होंने अभी तक कोई प्रूफ नहीं दिया है, गवर्नमेंट को भी कोई प्रूफ नहीं दिया है। लेकिन अगर हो सकता है, अगर वो कोई प्रूफ दे तो ये साबित ज़रूर हो सकता है। इसकी मैं गारंटी नहीं देती हूँ, लेकिन खबरों के मुताबिक जो उनका बयान है, काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ में ये वाला बयान उनका चल रहा है। फाइनली अब उस पर क्या होने वाला है, 25 क्वेश्चंस उन्होंने पूछ लिए। उनका आंसर देने के लिए IMA ने अब बहुत बड़ा उनको जो है चैलेंज किया। उन्होंने एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बाबा जी को इनवाइट किया और कहा है कि अगर आप सही और अगर आप में हिम्मत है तो आइए हमारे साथ पब्लिक कॉन्फ्रेंस पे बैठिए और उसी वक्त सारे सवाल पूछिए और उसी वक्त सारे सवालों के जवाब हम भी देंगे और हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब आपको भी देने होंगे। तो फाइनली देखना ये है कि अब होगा क्या। इस पर ऐसी बात नहीं है, बाबा जी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ऐसी बात नहीं। उनका सपोर्ट करने वाले भी काफ़ी लोग हैं। जब हमारे देश में बाबा रामदेव जी को योगा का जनक माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। फाइनली मैं बता दूं, फ्लैशबैक में जाके देखिए, कुछ साल पहले जब बीजेपी की सरकार सियासत में आने के लिए लड़ रही थी, उन्होंने कुछ नुस्खे बताए थे कि किस तरीके से हम बीजेपी को लेकर आएंगे और काला धन जो विदेशों में जमा हो रहा है वो हम वापस लेकर आएंगे। लेकिन देखते ही देखते स्थितियां कहाँ चली गई, ये आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं।
काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इन स्थितियों को उजागर करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब पेट्रोल के भाव ज़्यादा थे तब नसीहतें दी थी बाबा रामदेव जी ने ही बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर बनके कि आइए हम बीजेपी को लेकर आते हैं और हम भ्रष्टाचार को दूर भगाएंगे। लेकिन आज के टाइम पर भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, लेकिन चीज़ें कितनी ज़्यादा महंगी हो रही हैं। पहले ये कहा जाता था कि भ्रष्टाचार के कारण चीज़ें महंगी होती हैं, मिडिल मैन्स आ जाते हैं, लेकिन अब देखिए आप कितने ज़्यादा टैक्सेस वगैरह हटने के बाद भी जो हैं लोगों का पसीना चूसा जाता है, किस तरीके से चीज़ें महंगी हो रही हैं। फाइनली ये जो मैटर है वो बाबा रामदेव से जुड़ा है। मुझे ये मैटर अभी मैं आपको बता रही हूँ, इस मैटर से थोड़ा अलग है ये बात, लेकिन मैं आपको बता दूँगी कि बीजेपी और बाबा रामदेव जी के जो संबंध है ना वो थोड़े ज़्यादा करीबी हैं। बाबा शुरू से ही बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं और इससे ये साबित हो जाता है कि वो उसके ब्रांड एम्बेसडर है। साथ ही ये बाबा कोई साधारण बाबा नहीं है, आप इन्हें बिजनेसमैन भी कह सकते हैं और बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक भी कह सकते हैं। पैसे वाले हैं ये बाबा और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बाबा सिर्फ बाबा नहीं है, ये डॉक्टर भी है, इनको आयुर्वेद भी पता है, इनको डॉक्टरी भी आती है, इनको सब पता है, इनको सब पता है फाइनली। और कैसे किस पर इल्ज़ाम लगाना है वो तो हम अभी कुछ दिनों से देख ही रहे हैं, किस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर्स जो इतने अपने घर बार छोड़कर कोरोना मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं उनका किस तरीके से इन्होंने किया है उनके साथ। उन बेचारों को लड़ना पड़ रहा है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सोचिए आप। और वो भी सिर्फ किस लिए, एक बाबा के लिए, एक बाबा जिनको अपनी कोरोना की दवा उन्होंने अपना आत्मनिर्भर भारत का जो फंडा अपनाया है उसमें उन्होंने एक अपनी दवा बनाई है, उस दवा को बेचना चाहते हैं वो, इसीलिए वो एलोपैथिक दवा को गलत बता रहे हैं। एटलीस्ट उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिर अब इस चीज़ का कंक्लूज़न कैसे निकलेगा, कब तक निकलेगा, उसके दो ही रास्ते हैं, या तो बाबा माफ़ी मांग लेंगे या उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा। वैसे इस देश में गिरफ्तारी कितनी आसान बात है, सिम कार्ड खरीदने से भी ज़्यादा आसान बात है किसी को गिरफ्तार करना और किसी भी मुद्दे पे गिरफ्तार करना। वहाँ बाबा बोल रहे हैं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोगों को वो गिरफ्तार कर सके। ऐसा बयान, इतनी सियासत उनके ऊपर वैसे ही चल रही है, उसके ऊपर से ऐसा बयान आना जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है वो हमें गिरफ्तार कर सके। सोचिए आप किस तरीके का उनके ऊपर सपोर्ट है जिसके बलबूते पर वो सब लोगों के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। ज़रा सोचिए आप कि इनके घनिष्ठ मित्र कितने बड़े हो सकते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। फाइनली मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से एक नई खबर के साथ मैं आपके साथ आऊँगी, आपके सामने आऊँगी। और बाबा रामदेव जी की कंट्रोवर्सी क्या है पूरी स्टार्टिंग से, उस चीज़ का जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगी, आप जानना चाहें तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।